हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, केवीएस का सिलेबस भी आ चुका है। केवीएस में क्या चेंजेज हुआ है वो भी आपने देख ही लिया होगा, वीडियो मैंने बना भी दिया था, और भी आपने जहाँ भी जिस चैनल को आप फॉलो करते होंगे वहाँ पर आपने देख लिया होगा। आपको ऑफिशियल पीडीएफ भी मिल गया होगा और आपने सारे चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा कि क्या चेंजेस हुआ है। तो अब हमारे इससे पहले क्या था कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, तो नोटिफिकेशन जब हमारे पास नहीं आया हुआ था तो हमारे मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, सिलेबस कैसा रहेगा। और उस टाइप से हम लोगों को पता चल जाने के बाद भी कि आखिर सिलेबस क्या होगा, और हम लोग को पता मतलब हम लोग को ये पता चल गया था कि शायद 5 और 7 तक, मतलब 5 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, हम लोग को बस सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का हमारे पास क्या था, एक पीडीएफ टाइप का था, और उसी से हम लोग को सिर्फ ये पता था कि ये फॉर्म रहेगा। लेकिन अब आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर है कि पीआरटी का सिलेबस क्या होगा, टीजीटी का क्या सिलेबस होगा, पीजीटी का क्या सिलेबस होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऐड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो है मैं आज इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूँगा, मतलब मैं भी टारगेट कर रहा हूँ पीआरटी को, और टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई है और सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाई है। तो मैं टारगेट करूँगा बैकअप प्लान लेकर के पीआरटी को, और फिर मैं टीजीटी मैथमेटिक्स को भी टारगेट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात हो गई। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है आपको कि एग्जाम को टारगेट करने से पहले आपको जो है वो क्या होना चाहिए, आपके माइंड में आपके पास सिलेबस पता होना चाहिए, और आप अपना जो है एलिजिबिलिटी कैटेगरिया को देख लीजिएगा कि आपका मैथमेटिक्स में है सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, परसेंटेज है कि नहीं, क्या है नहीं है, उसको एक बार आप क्या कीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से उसको मिला लीजिएगा, और वहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आपका जो है वो मतलब हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन में जुड़ते हैं और बाद में आपको पता चलता है रिटर्न क्लियर करने के बाद कि आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, इसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप जो है वो क्या करिए, पता लगाइए, मतलब अपनी तैयारी स्टार्ट करिए कि आप मतलब आपको क्या तैयारी करना है, समझे। तो चलिए, ये तो बात हो गई बेसिकली बात की। और 5 तारीख से आपका जो है वो क्या, ये 5 दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो ही जाएगा, 4 हो जाएगा, कल से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला दिन आप मतलब ये नहीं बनाइएगा, आप जो है वो क्या कीजिएगा, कुछ भी चैनल को फॉलो करते होंगे तो उनके वीडियो को देख लीजिएगा, और या मैं कोशिश करूँगा, एक्चुअली मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो अगर आप मतलब बहुत सारे चैनल को तो आप फॉलो करते ही होंगे, तो जहाँ से भी आपको सोर्सेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि उन्होंने फॉर्म को कैसे अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि अगर फॉर्म कैसे अप्लाई किया है, क्या भरना है, कैसे क्या चूज़ करना है, वहाँ पर आप सब देख लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो ये आपको मैंने नोटिफिकेशन में देखा था कि ये आपको अगला चांस नहीं देंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, आपको सुधारने के लिए समय मिलेगा। ऐसा कुछ बिल्कुल होने वाला नहीं है। इसलिए सब कुछ प्रॉपर वे में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप अच्छे से भरिएगा, ताकि आपको मतलब जब आपका वेरिफिकेशन हो, रिटर्न के लिए क्लियर करे, तो आपका बहुत ही अच्छे से आपकी मेहनत रंग लाए और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए। तो ये हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन की बात, कॉमन सेंस की बात। तो फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी का जो अपकमिंग एग्जाम है, तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसी के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि सर टीजीटी का सिलेबस जो है वो मैथ का डिस्कस कर दीजिए कि आखिर तैयारी कैसे करें। तो वो तो हो गया आपका। तो मेरे माइंड में, मैं कमेंट नहीं भी पढ़ता, फिर भी मैं क्या करता, एक वीडियो में बनाता आपके लिए, ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाए। आप खुद ही मेरे से काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, फिर भी मेरे को लगा कि मैं कुछ जानता हूँ तो आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैंने चैनल ही क्रिएट किया है ताकि कुछ अपने जो मैं जानता हूँ वो और लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए जो है मैं स्टार्ट करता हूँ
एक बार मैं PDF को स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को TGT वाला आपको पोर्शन मिल जाएगा वैसे ही मैं आपको साथ क्या करूँगा, डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। ये किसका सिलेबस है, ये जो है आपका सिलेबस है, सिलेबस वाइस प्रिंसिपल का है। नीचे मैं जाता हूँ, जैसे ही आपको मिलेगा मैं आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद है ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, और उसके बाद फिर जो है PGT का है। आगे आते हैं, उसके बाद अब देखिए आ गया हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टोटल एग्जाम कितना का होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टोटल एग्जाम जो है वो कितना का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी एक मिनट वेट कीजिएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम होगा 180 मार्क्स का। फ्रेंड्स, हर एक बातों के लिए सभी चीज़ों पर डिपेंड ना कर रहे, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दे रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी बातों के लिए आप खुद पर भी डिपेंड रख सकते हैं। आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, देखिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से आपको पता समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का आपको जो सिलेबस क्या है आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि द रिटन एग्जामिनेशन, द रिटन टेस्ट ऑफ 180 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें आपका 180 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और जिसमें कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 मार्क्स होगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इन 180 मार्क्स विदाउट एनी टाइम रीच फॉर। देखिए इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिख दिया है कि आपका MCQ क्वेश्चन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका 180 क्वेश्चन होगा। कितना होगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 180 हो जाएगा। ठीक है, और 180 मिनट्स का भी आपका पेपर होगा, 180 मिनट्स का भी आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपका मतलब 3 आवर का आपका एग्जाम होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 1 मिनट का इन्होंने समय दिया हुआ है। और बाकी यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए इस पॉइंट को भी पढ़िएगा, विदाउट एनी टाइम फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। फ्रेंड्स, अगर आप कभी DSSB के एग्जाम में बैठे होंगे, DSSB का एग्जाम में, जो कि ये एग्जाम होता है DSSB, ये एग्जाम होता है दिल्ली का एग्जाम। ठीक है, दिल्ली में एग्जाम होता है, ये बोर्ड का नाम है, और इसके थ्रू बहुत सारा पेपर होता है, और इसमें वहाँ पर टीचर के रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है। तो वहाँ पर आपको जैसे कि 5 सेक्शन आपका जनरल पेपर में आपका कितना सेक्शन है, 5 सेक्शन है। तो जनरल पेपर में अगर आपका 5 सेक्शन है, तो पहले आप मान लीजिए रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है, तो जब तक आप 20 क्वेश्चन पूरा बना नहीं लीजिएगा, और ये वाले सेक्शन को जब तक आप पूरा कंप्लीट कर नहीं लीजिएगा, तब तक जो है आपको क्या, तब तक आपको मतलब नेक्स्ट वाले पोर्शन में आप मूव नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 3 घंटा का टाइम रहेगा, और ये 3 घंटा का टाइम में आप कहीं से भी कोई भी पोर्शन में आप मैथ वाले पोर्शन, सॉरी मैथ यहाँ आएगा नहीं, सॉरी मैथ ही आएगा, और साइकोलॉजी, कोई भी जो भी आप सेक्शन शुरुआत से स्टार्ट करना चाहते हैं आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। टाइम बाउंडेशन है कि यह एग्ज़ाम आपका जो है वो 3 घंटा का होगा। बाकी आप किसी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं कहीं भी आराम से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका क्वेश्चन आएगा कहाँ से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन, पहला आपका आएगा 20 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, मतलब सॉरी 20 मार्क्स का लैंग्वेज आएगा। इसमें आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, किस में आपका रहेगा, इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज आ जाएगा, आपका अनसीन पैसेज आएगा, और आपका जो है वो ये एंटोसाइनो कुछ देंगे, जो बेसिकली आपको जनरल एग्जाम में देखने को मिलता है, वही अनसीन पैसेज कुछ आपको फिलअप वाला कुछ दे देंगे, कुछ एंटोसाइनो समथिंग ऐसा कुछ आपको दे देंगे। नीचे आप जब स्क्रॉल कीजिएगा फ्रेंड्स,
तो वहाँ पूरा प्रॉपर वे में इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा इस PDF में। आपके पास हो सकता है ये PDF होगा ही, अगर नहीं होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या फिर आप KVS के ऑफिशियल साइट पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर PDF इसको देख लीजिएगा और वहाँ से स्क्रॉल करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आराम से। और 10 क्वेश्चन भी ये हिंदी में पूछेंगे। 10 क्वेश्चन आपका जो होगा इसमें भी आपका अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज होगा मतलब अपठित गद्यांश होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, संज्ञा सर्वनाम, ऐसे कुछ जो जनरल आपको देखने को मिलता है। इसका भी सिलेबस इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके दिया हुआ है, तो आप उस सिलेबस को देख लीजिएगा। PRT वाले पोर्शन में आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। दूसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स, ये दूसरा पार्ट आता है, यहाँ पर इन्होंने 20 मार्क्स का पूछा है। 20 मार्क्स का जो है वो पूछा है, वो क्या कर रहा है, पूछा है आपका, इसमें आपका 5 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके, 5 मार्क्स का आपका रीजनिंग रहेगा और 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपको करना क्या है कि आप किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए जो कि करंट अफेयर करवाता है, जो कि टाइमिंग कम लेता है। तो मैं एक चैनल को जो फॉलो करता हूँ रोज, वहाँ पर ये सर 15 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, और मात्र ये हर एक दिन 15 से 20 मिनट का वीडियो इनका होता है, हर एक दिन ये करते हैं। एग्जाम चैनल का नाम है आपका, मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पार्टिकुलर कंटेंट कहाँ से मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा दिए हुए, बिना मनी स्पेंड किए हुए। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर जो है एग्जाम नेक्स्ट नाम है चैनल का नाम, EXAMNEX, एग्जाम नेक्स्ट इंद्रेश RC करके ये चैनल है, आप टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये हर एक दिन 10 से 15 क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं, और आप इनको फॉलो कर लीजिएगा। और आपका इनका पुराना PDF चाहिए होगा, मतलब आप देख लीजिए कि एग्ज़ाम जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग होप करते हैं कि आपका मार्च में पेपर होगा, तो आप ऐसा उम्मीद कर लीजिए कि आपको 6 महीना का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आप तैयार कर लीजिए अक्टूबर से तैयार कर लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, ऐसा कुछ माइंड में सेटअप कर लीजिए कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर आएगा, तो 6 मंथ से आपको ट्राई करना है। तो आप इनके चैनल को फॉलो करिए, और यहाँ पर इनका भी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको बहुत सारा PDF आपको मिल जाएगा, या फिर आप जहाँ पर भी आपको सही लगे, जहाँ पर भी आपको मिले वहाँ से आप तैयार कर दीजिए। और इसमें 5-6 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, और 4-5 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके के रहेंगे। तो उसके लिए आप जो है वो कर लीजिए, क्या क्या कर लीजिएगा आप, जैसे कि आप कर लीजिएगा भारतीय स्वतंत्रता से, इंडियन इंडिपेंडेंस से कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा जो कि जनरली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो 5 नंबर 6 नंबर आप इसमें आराम से ला सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 नहीं ला सकते ये आपका GK GS में। दिक्कत ये बात है कि इसका कोई बाउंडेशन ही नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, समझे, इसका जो है आपका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है वो क्या बाउंडेशन ही नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, इसलिए आप क्या करना है, आपको ये करंट अफेयर को टच में रखना है, और कुछ स्टैटिक जीके, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चन मेन जो आपको रिसेंट एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है उसको कर लीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होगा, आप 10 में 10 स्कोर भी नहीं कर पाइएगा। इससे बेस्ट तरीका है कि आप अपना एक स्मार्ट तरीका को फॉलो करिए, ताकि आपका टाइम जो है सही डायरेक्शन में जाए और आपकी प्रिपरेशन भी सही डायरेक्शन में जाए। और यहाँ जो आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा उसको कहीं और सेक्शन में दे, मैथ्स में उसको दे, साइकोलॉजी में दे, तो ऐसा आपको करना होगा। तो आप देख लीजिए, इस टाइप से आप ये जनरल अवेयरनेस को जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर आता है पेडागोगी। देखिए फ्रेंड्स, पेडागोगी आपका जो है 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है पेडागोगी। तो एक बहुत बड़ा आपके मेरिट में, आपको मेरिट में आने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है ऐसे ही इजीली वे में नहीं ले सकते, आपको इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। तो
इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आपको ढूंढना होगा, समझे। तो यहाँ पर आप बहुत सारा चैनल है जो कि साइकोलॉजी तो पढ़ाते ही हैं। सबसे बेस्ट चैनल है मेंटर 36 चैनल भी है आपका, हिमांशी मैम भी पढ़ाती हैं, वहाँ पर भी अध्ययन मंत्रा। तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से हिमांशी मैम का चैनल। वहाँ पर भी आप जो है आपको बहुत सारा टॉपिक उनके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। वो अगर आप YouTube पर सर्च करिएगा, जैसे कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर इसको आप टाइप करिएगा, तो आपको उनसे रिलेटेड वीडियो मिलेगा। और आपको क्या करना है, वीडियो को बारी बारी से देखना है, और वीडियो को देखने के बाद उससे आपको क्या करना है, सेंस क्रिएट करना है, थोड़ा सा आपको उसको समझना है। क्योंकि यहाँ पर आपको रोट मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको जो है समझने वाला आएगा। अगर आप समझे रहिएगा तभी आप वहाँ पर अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाइएगा, और अगर आप नहीं समझे रहिएगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ से टॉपिक को सर्च करिए और वहाँ से आप क्या कीजिए, पेडागोगी को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दिया है कि आपका क्या क्या आएगा। नीचे आपको सिलेबस दिया हुआ है पेडागोगी का, तो पेडागोगी का सिलेबस आप देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग तैयार करिएगा। या फिर आपको जो भी चैनल ठीक ठाक लगे, जो कि जिन्होंने कोर्स वोर्स लॉन्च किया है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से कुछ, अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ साइकोलॉजी में हेल्प चाहिए तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप YouTube से ढूंढिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा टेक्निक लगाइएगा, तो आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। और आपको मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स का बुक आता है, तो उसको ले करके उसको पढ़ करके मल्टीपल क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, तो आपका सेंस डेवलप होगा और आप बहुत ही अच्छा से 40 में लगभग आप 35 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। और आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 40 में 40 भी आराम से नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका बात। लेकिन सबसे बड़ा जो वेटेज है, वो सबसे बड़ा वेटेज है आपका किसका, वो सबसे बड़ा वेटेज है हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है। तो ये मैंने कुछ कर लिया कि मैं क्या क्या करूँगा। तो मैंने काफ़ी उधर मैंने हिमांशी मैम का ये क्या लिया था, ये पेडागोगी स्पेशल बैच 2021 में ही लिया था। और मैं काफ़ी समय से 2020 ही से KBS के लिए तैयारी कर रहा था। तो काफ़ी मेरा कुछ तैयार हो चुका है, बस मेरे को क्या करना है, साइकोलॉजी के लिए मेरे को रिवीजन करना है। तो मेरा काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, जो टीचर का आपको सही लगे YouTube से देखिए, मल्टीपल देखिए, टेस्ट सीरीज कर लीजिए, देख लीजिए आप जो भी सही लगे, जहाँ पर आपको सही लगे। मेरे को ऐसा कुछ पैसा नहीं मिला है कि मैं किसी का प्रमोट कर रहा हूँ। मैं जो मैं कर रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी, क्योंकि आप एक अच्छे से प्लानिंग जब तक आप नहीं बनाइएगा, आपको प्लानिंग पहले बनाना होगा और प्लानिंग बना करके आपको आगे मूव करना होगा, तो ही आप जो है आगे कर पाइएगा। और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। ये सबसे बड़ी पार्ट की ये आप करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप और भी एग्जाम में अपीयर करते हैं, TGT जिसको कि हाई स्कूल टीचर भी कहते हैं, तो आप उनका देखिएगा कि उनका जो सिलेबस होता है, खासकर मैथ्स का, वो सिलेबस 9th और 10th से बिल्कुल न के बराबर होता है। उनका जो सिलेबस होता है वो 11th 12th और ग्रेजुएशन से वो सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं। तो जनरली जो भी TGT मैथमेटिक्स के मतलब तैयारी करते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, वो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट आप जानते ही होंगे कि जो चीज़ जितना लेवल के आप क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उतना ही लेवल आप मतलब कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपने PG किया हुआ है, आपने MSc मैथ्स में किया हुआ है, लेकिन अगर आप उस लेवल तक पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं कर पाइएगा। रीज़न है कि आप उसके टच में ही नहीं है। तो वही क्या होता है, तो हम लोग जो TGT वाले कैंडिडेट होते हैं, वो जनरली हम लोग कोई स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई ट्यूशन क्लासेज लेते हैं। तो 6th 7th क्लास 6 को पढ़ाते हैं, क्लास 7th को पढ़ाते हैं, क्लास 8 को पढ़ाते हैं, क्लास 9 को पढ़ाते हैं और क्लास 10th को पढ़ाते हैं। तो जनरली हम लोग 10th वाले सिलेबस से क्या रहते हैं, हम लोग टच में रहते हैं, ज्वाइन अप रहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे करके बहुत ही अच्छा डिफाइन किया है। और मैं इसके लिए मेरे को बहुत इस बात की खुशी भी है कि इन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। तो सिलेबस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है,
आपको जो सिलेबस तैयार करना है। तो चलिए सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, तो चलिए सिलेबस में क्या दिया है उसको हम लोग नीचे जाते हैं और मूव करते हैं कि इन्होंने सिलेबस में क्या दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या दिया है आपका ये पीआरटी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पीआरटी। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने पेडागोगी का क्वेश्चन दिया है 40 मार्क्स का, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। देखिए इन्होंने आपको सिलेबस दे दिया है कि एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका, मैंने आपको बताया था जनरल लिनक्स में आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर आएगा, ग्रामर कुछ कुछ आएगा, एंटोसाइनो ग्रामर यूजेज आएगा, पठन कौशल आएगा, व्याकरण और जो आएगा वो आएगा, फिर रीजनिंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद यहाँ देखिए 40 मार्क्स का पेडागोगी का क्वेश्चन आएगा, उसमें इन्होंने देखिए टॉपिक भी दे दिया है। तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए और देखिए क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इसमें दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, ये सब के बारे में आप इसको देखिए। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, सारी चीज़ों को देखिए और चीज़ों को कलेक्ट करिए और वहाँ से सभी चीज फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट, तो ये सब टॉपिक आप देख सकते हैं। पीडीएफ आप ऑलरेडी आपके पास होगा ही, ये सब आपको करना होगा। क्रिएटिंग कंडक्टिव नॉलेज, ये सब आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो ये बता ही दिया कि 100 क्वेश्चन होगा। चलिए हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, ठीक है। और पीआरटी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने पीआरटी का भी बहुत अच्छे से सिलेबस दिया है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस क्या देंगे, ये सब 60 मार्क्स का वहाँ इस बार चेंज हुआ है सिलेबस, 60 मार्क्स का पेडागोगी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से सिलेबस को डिफाइन किया है। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो सिलेबस को बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को फ्रेंड्स देख लीजिएगा और अपना कंटेंट को डेवलप करिएगा और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इधर आ जाइए नीचे, आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए सभी चीज़ों का सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ दिया, नीचे चलते हैं, जैसे ही मिलेगा मैं आपके साथ बताना स्टार्ट करूंगा कि कैसे आपको करना क्या है और कहाँ से आपको तैयारी जो है स्टार्ट करनी है, ठीक है। टॉपिक भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से दे दिया है फ्रेंड्स, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप 100 मार्क्स में से स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में होता क्या है ना कि मैथमेटिक्स में आपको सारा क्वेश्चन आता भी होता है, लेकिन टाइम के कारण से, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के बाद ही हम टोटल टिक लगा सकते हैं, तो आपको स्पीड पर भी बहुत, ये तो पीजीटी का हो गया, पीजीटी का मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा आपका। इस पर मैं टीजीटी का ही टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि आपको टीजीटी के बारे में ही आपको अच्छे तरीक़ा से बताऊँ। पीजीटी केमिस्ट्री आगे मैं करता हूँ फ्रेंड, जैसे ही मिलेगा मैं स्टार्ट कर दूँगा आपको बताना। इसमें काफ़ी सिलेबस दिया हुआ है, एक बैग में स्क्रॉल कर दूंगा तो क्या होगा कि वो चीज़ मैं नहीं देख पाऊंगा, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे आराम से कर रहा हूँ ताकि मेरे को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए। और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, अपना एक सिलेक्शन लीजिए और ये जो प्रिपरेशन का जो मोड है उसको ख़त्म कीजिए। और लाइफ में और भी बहुत कुछ है फ्रेंड्स, इन्जॉयमेंट है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ आप हम लोग भी ज्वाइन कीजिए, स्कूल में अपना निकालिए और लाइफ को सैलरी वैलरी गेन अर्न कीजिए और अपना लाइफ के एक नेक्स्ट पड़ाव में जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए फ्रेंड्स, और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि एक जॉब से सभी लोगों का बहुत ही क्या होता है, कनेक्शन होता है कि जॉब मिलेगा तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आपकी भी बहुत ही मनोकामना होगी। तो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करिए और अपना एक सीट को रिजर्व करिए और जल्दी से अपना जॉब स्टार्ट करिए फ्रेंड्स, और सीरियसली पढ़ाई कीजिए। सीरियसली पढ़ाई कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको जो है वो जॉब मिल जाएगा। देखिए अब टीजीटी का सिलेबस आ गया, सबसे पहले टीजीटी मैथमेटिक्स। तो देखिए इन्होंने जो सिलेबस दिया है, इन्होंने देखिए लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड एंड टेक्स्ट बुक classes 6 to 10. However, the question will be testing the depth of understanding the application of the
लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो इन्होंने लेवल ऑफ ग्रेजुएशन तक कहा है, लेकिन आपको जो है क्लास 6 से लेकर के ये 10th तक का क्वेश्चन पूछेंगे। क्लास 6 से लेकर के ये 10th का क्वेश्चन पूछेंगे। और इन्होंने जो है वो क्या किया है, इन्होंने सारे टॉपिक को आपको बता भी दिया। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा प्लानिंग क्या है सब्जेक्ट का मैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या हूँ, मतलब मैं जो हूँ पिछले 10-11 सालों से ट्यूटर का वर्क करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ट्यूशन भी लेता हूँ साथ में, पॉकेट मनी के लिए मेरा कुछ पैसा आ जाता है और मेरी तैयारी भी हो जाता है। तो 9th और 10th के CBSE के बच्चों को मैं डील करता हूँ और ICSE के बच्चों को भी डील करता हूँ। तो 9th और 10th के सिलेबस के कांटेक्ट में बहुत पहले से ही हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा कमांड है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं एटीट्यूड से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा कमांड है। लेकिन ये तो 9th-10th लेवल तक फ्रेंड्स पूछ दिए, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे, फंसने वाले क्वेश्चन पूछेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। और टॉपिक को तैयार करने के साथ साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा और मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको अपना स्पीड भी बनाना होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व करना होता है और सॉल्व करने के बाद ही आप जो है वो क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले क्लास 9th का और क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है, मैथ का NCERT बुक, मैथ्स का NCERT बुक कहीं से ले लीजिएगा। अगर आप ले लीजिएगा, खरीद भी लीजिएगा, बहुत ही अगर आपके पास होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो आप खरीद लीजिएगा। NCERT का किताब जो है बहुत ही क्या होता है आपका, बहुत ही कम कॉस्ट का होता है, 50-60 में आपको मिल जाएगा, यानी कि 100 से 120 में आपका दोनों किताब आपका आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको करना है, ले लेना है। और मैं आपको क्या रेफरेंस करूंगा, एक और चीज़ आपको रेफरेंस करूंगा, क्योंकि इससे आपको सिलेबस पता चलेगा। इन सब चीज़ों से आपको जो है वो क्या चलेगा, आपको सिलेबस पता चलेगा और आपको क्या क्या टॉपिक है वो आपको पता चलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप 2 किताब और खरीद लीजिएगा, 2 किताब और आप खरीद लीजिएगा। कौन किताब आप खरीदिएगा, वो जो मैं बोलने वाला हूँ वो RD शर्मा स्कूल लेवल का क्लास 9th का और क्लास 10th का फ्रेंड्स ले लीजिएगा। RD शर्मा अगर आप बच्चों को पढ़ाते होंगे या कहीं पढ़ाते होंगे तो नाम सुने ही होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है RD शर्मा। तो RD शर्मा मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं कीजिएगा, आपकी मर्जी आपकी लाइफ। RD शर्मा का क्लास 9th का और क्लास 10th का बुक, ये भी आप अगर आपके पास होगा तो ले लीजिएगा और अगर नहीं होगा तो मतलब खरीद लीजिएगा, कहीं से पता कर लीजिएगा या किसी के पास होगा तो अपना उसका जुगाड़ कर लीजिएगा, मतलब आपके पास होना चाहिए। या नहीं तो आप ओल्ड बुक सेंटर अगर आपके आसपास है तो उससे आपको, जैसे कि अगर आप अभी खरीदने जाइएगा तो एक बुक आपको 500-600 में शायद आपको उसका कॉस्ट पड़ेगा, तो आपका 1000+ तो इसी में लेना है। तो ओल्ड बुक सेंटर होता है, अगर आप सिटी में बिलोंग करते हैं, रांची से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर आराम से मिल जाता है। ओल्ड बुक सेंटर में बुक भी नहीं होती है, क्योंकि हमको क्या, हम बच्चे थोड़े हैं, हमको नया बुक थोड़े चाहिए, हमको तो चाहिए, आपको एक बुक चाहिए जिसमें कि सारा कंटेंट हो, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा तो आपको आराम से ज़्यादा बिना पैसा स्पेंड किए आपको मिल जाएगा। देखिए आप 9th और 10th स्टैंडर्ड बुक को क्या मानिएगा, बेसिक मानिएगा, वहाँ से आप उसको सिलेबस को देखिएगा। और ये जो RD शर्मा का जो बुक है वो 9th और 10th से आपको क्या हेल्प करेगा, इसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको मल्टीपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपका लेवल बिल्डअप होगा। और यही क्या करेंगे, ये NCERT से आपको क्वेश्चन नहीं देंगे, ये लेवल क्वेश्चन देंगे आपको, 9-10 तक ही लेवल ऐसे देंगे घुमा घुमा करके कि आप घूम जाइएगा। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाइएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा। तो मेरे अनुसार, क्योंकि मैं रखा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी लेना चाहिए। अब चलिए, पहला है आपका रियल नंबर। तो आपको 9th और 10th के RD शर्मा से मल्टीपल आपको जो है क्या मिल जाएगा, मल्टीपल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा आराम से आप। और कोशिश कीजिएगा न्यू पब्लिकेशन का ले ले, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको न्यू कंटेंट अच्छे से मिलेगा।
ये रियल नंबर जो है फ्रेंड्स, ये रियल नंबर आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। मैं काफ़ी अच्छे से ये मतलब मेरे को चैप्टर्स भी याद है कि कौन चैप्टर कहाँ पर है, कहाँ से आपको मिलेगा, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर गाइड कर पाऊंगा एक छोटे भाई के नाते, ठीक है। तो रियल नंबर आपका क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, ठीक है। तो आप दोनों चैप्टर को बेस मान करके उसका तैयारी करिएगा। रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सब का आप डेफिनेशन देख लीजिएगा बुक में, आपको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको आराम से उसका डेफिनेशन आपको लाइन बाय लाइन पढ़िएगा फ्रेंड्स। आपको एक डीप नॉलेज यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटर्न भी निकालना है। क्योंकि उठापटक मैं भी एनवीएस के एग्जाम में अपीयर किया था, तो वहाँ पर इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के गया था। तो आप ऊपर ऊपर के सिर्फ फार्मूला नहीं पढ़िएगा, सारे चीज़ों को समझ करके पढ़िएगा। और क्या करिएगा कि आप हेडलाइटर एक रखिएगा, हाईलाइटर रखिएगा, हेडलाइटर नहीं सॉरी, हाईलाइटर रखिएगा, हाईलाइटर रखिएगा। उससे आपको जो भी मेन पॉइंट्स आपको मिलेगा पढ़ने के बाद लग जाता है कि ये आपका क्या है, मेन पॉइंट्स है, उसको रखिएगा। और वहां पर क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, या फिर आप एक साथ में कॉपी रखिएगा, पतली वाली कॉपी। और आपको जो भी कुछ कंटेंट मिले, कोई भी जो भी चीज़ आपको कुछ मिले, उसको जो है आपको उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी जब आपका एग्जाम नज़दीक में आएगा, तो आपको रिवीजन करने में आपको ये हेल्प करेगी। या फिर जब आप रिटर्न को क्लियर करिएगा, तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करिएगा, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपने जो भी अपने आप से डेवलप की है, वो सब सारी चीज़ें जो है आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। आपको क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेगी, आपका टाइम को क्या करेगी, आपका सेव करेगी। तो ये सब आप देखिएगा, तो ये सब सारा चीज़ आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग आपको 9th क्लास में मिल जाएगा। आप वहाँ पर देखिएगा 9th 10th में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, इस टाइप से मिलेगा। रेशनलाइजेशन आपको क्लास 9th में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, लेकिन इसका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको आरडी शर्मा में मल्टीपल क्वेश्चन मिलेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आराम से अच्छे से स्कोप कर लीजिएगा। आरडी शर्मा में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटीग्रल पावर भी आपको मिल जाएगा, ये आपका शायद है क्लास 9th में और 10th में भी कुछ कुछ है, तो वहाँ से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, ये है आपका क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का। तो क्लास 9th और 10th का रियल नंबर का जो आपका चैप्टर है, वहाँ से आप देखिएगा सारा कंटेंट, यहाँ पर जो जो भी पॉइंट आपको दिया है पूरा पेज देखिएगा, आपको सभी चीज़ों को आराम से मिल जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू वर्क डन, ये सब आप देख लीजिएगा। और इरेशनल प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये सब भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपका चैप्टर नंबर रियल नंबर आपको क्लास 9th और क्लास 10th से एनसीईआरटी से मिल जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा सिलेबस, और आरडी शर्मा से आपका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। और आप आराम से जो है वो क्या आराम से जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। वहाँ से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया रियल नंबर का। अब बारी आती है पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स जो है पॉलिनोमियल्स आपको क्लास 9th में भी मिलेगा और क्लास 10th में भी मिलेगा। तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर दोनों से आप क्या कर लीजिएगा, दोनों से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो जो भी आपको बोला है, जो जो टॉपिक्स सारा कर ही लीजिएगा, क्योंकि सारा कुछ आ गया। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सब सभी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स में आजकल डालने लगे हैं। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को फार्मूला मिलता है और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड कर लेते हैं, और थ्योरेटिकल पर हम लोग उतना नहीं जाते हैं। लेकिन एनवीएस के मैं दोनों एग्जाम में अपीयर किया हूँ, तो उन्होंने बहुत ही क्वेश्चन तो ईजी था, लेकिन क्वेश्चन डेप्थ भी था। और अगर आपने अच्छे से तैयार नहीं किया है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये क्लास 9, 10 दोनों में है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम भी आपको क्लास 9th और 10th पॉलिनोमियल चैप्टर दोनों में आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा। सभी चीज़ें आपको ये सब चीज़ें है क्लास 9th का है आपका अलजेब्रा का, सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको आरडी शर्मा में बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा, MCQ टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो चैप्टर है आपका एक क्लास 9th में आपको मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे ही बेसिक लेवल पर मिलेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, फोकस ऑन द लीनियर इक्वेशन ऑफ द एक्सप्लेन द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये सब कुछ मिलेगा। तो आपको वहाँ पर मिलेगा, आप बेसिक को भी देख लीजिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगा अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आता है लीनियर, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 10 का चैप्टर है।
इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे, लिखा भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्यूशंस को ऐसे फाइंड किया जाता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, ये आपको क्लास 10th में मिलेगा, क्लास 10th का मिलेगा चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में। और आर.डी. शर्मा भी आपको चैप्टर नंबर 3 मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। आर.डी. शर्मा में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसको सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से उसका हेल्प ले सकते हैं, आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आया था एनबीएस में भी, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो आपको सब देख लेना है, सॉल्यूशन कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जो आता है आपका क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नंबर पर, तो मल्टीपल क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना कॉन्सेप्ट क्लियर, स्पीड भी आपको बनाना पड़ेगा, उतना ही तेजी से आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाइएगा, और नहीं कीजिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। तो यहाँ से हो गया आपका, आप देख लीजिएगा आर.डी. शर्मा का, वहाँ से आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है। ये इन्होंने बोला है कि ये इससे देंगे, लेकिन आपका क्वेश्चन एक लेवल का देंगे, अच्छा क्वेश्चन देंगे ताकि आप फंसे, और ये जो मतलब ताकि आप फंसे, और इनका लेवल अच्छा खासा होगा क्वेश्चन का, इसमें कोई दो मत की राय नहीं। इसलिए आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा जो है मेहनत भी करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी में मिलेगा, और चैप्टर नंबर 4 आपको आर.डी. शर्मा में मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कुछ देखिएगा, सारा चैप्टर कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा आपका। और रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ ये वाला स्क्वायर, ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फार्मूला होता है, उस पर भी आपको होगा। सब कुछ देख लीजिएगा, आपको आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में बेसिक लेवल का मिलेगा और वो स्टूडेंट लेवल तक ठीक होता है अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ एक रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में बैठना है, तो सीधी सी बात है कि वो क्वेश्चन बहुत हार्ड देंगे। तो आर.डी. शर्मा में आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। ये हो गया बात। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी में, और शायद 5 आपका इसमें भी है, कहाँ पर आपका आर.डी. शर्मा भी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका nth टर्म एंड देयर एप्लीकेशन, सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, ये फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एस एन एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे पर फार्मूला देख लीजिएगा। और जो वर्ड प्रॉब्लम आता है यहाँ पर भी आपको आर.डी. शर्मा में और एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और स्पीड के साथ आपका आराम से हो जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है फ्रेंड्स, ये क्लास 9th में है और क्लास 10th में भी है, लेकिन क्लास 9th में ऐसे ही हल्का सा ब्रीफ है, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट को कर लीजिएगा। और ये जो है आप इसको, और क्रिस्टियन प्लेन्स है, पॉइंट्स का टर्म्स है, और ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मज़ा आएगा, आपको क्लास 10th वाले में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर क्लास 9th में आपको ऐसे ही बेसिक दिखेगा, लेकिन क्लास 10th में आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ दिखेगा। प्लेन नोटेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब आप देख लीजिएगा। इंटरनल डिवीजन का वहाँ से भी आपको बेसिकली सारा कुछ आपको जो है वो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा सब कुछ, और आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी मिल जाएगा आर.डी. शर्मा से और एनसीईआरटी से। देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही है प्रैक्टिस का, आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा और आप एग्जाम में उतने अच्छे से जो है रिफ्लेक्ट कर पाइएगा। ये हो गया आपका बात। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास, ये चैप्टर नंबर ये 5, चैप्टर नंबर 5 है, ये है चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी क्लास 9th, ठीक है। यहाँ पर यूक्लिड एक्सियोम है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, मतलब जो ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं बेसिक, उसका जो बेसिक है वहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से यूक्लिड एक्सियोम से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ देंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ देंगे, तो सारे पॉइंट को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी यहाँ से निश्चिंत ही देंगे कि जहाँ ये अभी मेहनत की है, मतलब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आर.डी. शर्मा में आपको बहुत सारा इसका डेफिनेशन मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, इन्होंने थ्योरम भी दिया है, गिवन 2 पॉइंट्स देयर आर एग्जिस्ट 1 एंड ओनली पॉइंट लाइन थ्रू देम, ये सब देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ वहाँ पर
लाइन बाय लाइन आपको देखना है फ्रेंड्स, सिर्फ ऊपर ऊपर पेज पलटना नहीं है, लाइन बाय लाइन आपको सारा चीज़ों को देखना है और देख करके आपको वहाँ से सभी चीज़ों को पता करना है, तब आपको सब कुछ मिल रहा है। और आपको सारा स्टडी मटेरियल तैयार करना है, वहाँ से आपको सब कुछ आराम से आपका मिल जाएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन, आर डी शर्मा को भी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा और ये डीपली पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपका जब आप इंटरव्यू के लिए अपियर करिएगा तो आपका उसके लिए भी आपका तैयार। लाइन्स एंड एंगल जो है आपका क्लास 9th चैप्टर का है, क्लास 9th एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 का है। इफ रे फॉर्म ऑन द एडजेंसी 180 डिग्री, आप वहाँ से करिएगा, आप उससे कुछ और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, इन्होंने दिया है तो उसी पर नहीं डिपेंड रहेगा। कुछ एंगल का वो जो इस टाइप से होता है, एक्स का वैल्यू फाइंड करो, वो सब आप देख लीजिएगा और उसका भी कर लीजिएगा। लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन पैरेलल लाइन, ये सब भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा। आर डी शर्मा में आपको और एनसीईआरटी में मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिगर को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा ज्योमेट्री में, क्योंकि फिगर का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, फिगर से ही आपका सारा कुछ होता है, तो ये आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका काम जो है वो बन जाएगा। फिर आता है ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जो चैप्टर है आपका वो कॉन्ग्रुएंसी जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है क्लास 9th का। क्लास 9th का एसएस रूल है, एएसए रूल है, ये सब आप सब देख लीजिएगा। एसएस रूल है, ये सब भी आप देख लीजिएगा। क्लास 9 का चैप्टर है और इससे रिलेटेड आपको जो है वो सब कुछ मिल भी जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आर डी शर्मा में बहुत ही अच्छे से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो तो थ्योरम दिया है वो सारा थ्योरम आप जब सारे चीज़ों को जब चैप्टर बाय चैप्टर आप जब सभी चीज़ों को पढ़िएगा। और हाँ, इसमें से कुछ चैप्टर जो है आपका क्या है, कुछ चैप्टर जो है आपका इस ट्रायंगल वाले थ्योरम में से आपको क्लास 10th वाले में भी आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, आप जब चैप्टर 7 जाइएगा एनसीईआरटी में क्लास 9th में, तो वहाँ आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मिलेगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और जब चैप्टर 6 क्लास 10th का जाइएगा तो उस चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स, उसमें आपका थेल्स थ्योरम है और भी बहुत सारा थ्योरम है। तो वहाँ पर आप जाइएगा तो ये सब आपको थ्योरम पेज बाय पेज पलटिएगा तो आपको सारा थ्योरम आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आराम से आपका मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आती है क्वाड्रिलेटरल्स की। ये चैप्टर जो है आपका, ये चैप्टर है क्लास 9th का, क्लास 9th का है। एनसीईआरटी आपको चैप्टर नंबर 8 मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको आर डी शर्मा में भी ये मिल जाएगा आपको चैप्टर। ये सब थ्योरम का प्रूफ आपको आर डी शर्मा में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है आपको क्या मिलेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा बहुत अच्छे से, तो उसको भी लाइन बाय लाइन पलट लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट, ये आपका ये भी मिड पॉइंट थ्योरम है, ये भी आपको जो है वो वहाँ से आपको क्लास 9 से सारा कुछ आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है क्लास 9th में, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। ज्योमेट्री आपको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, समझ के करना पड़ेगा, आप जो है उसको कर सकते हैं। सर्कल एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये आपका बहुत सारा चीज़ों इन्होंने दिया है क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 9 से ये सब चीज़ आपको क्लास 9 से भी मिलेगा, क्लास 10th से भी मिलेगा, दोनों से आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 ये क्लास एनसीईआरटी में मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 10 शायद 9th क्लास में आपको मिलेगा और 10th वाले में भी मिलेगा, तो दोनों चीज़ों को आप देख लीजिएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली आपको मैक्सिमम पोर्शन जो है क्लास 9th वाले एनसीईआरटी बुक से मिलेगा और बहुत सारा चीज़ आपको जो है वो 10th वाले से, जैसे कि आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा पहला थ्योरम जैसा मैं देख पा रहा हूँ 9 से मिलेगा, ये भी 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 आपका 9 से मिलेगा, ये भी आपका 9 से मिलेगा और आपको चैप्टर निकालिएगा आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये भी आपको 9 से मिलेगा और ये जो है वो 10th का शायद है, ये भी आपका 10th का है।
तो सब अच्छे से देख लीजिएगा, फिगर को देख लीजिएगा और इनके नोमेरिकल्स को देख लीजिएगा, क्योंकि नोमेरिकल्स में मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता है, सर्कल हो जाएगा, कभी एंगल यहाँ दे देंगे, तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा RD शर्मा NCERT दोनों में। आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा और सर्कल से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, आप तभी बना पाइएगा आपका दिमाग तुरंत, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपको लिमिटेड टाइम में सारे चीज़ों का जो है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है। तो वहाँ पर आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मल्टीपल क्वेश्चन आपको क्लास 9th और क्लास 10th के बुक से आपको मिल जाएगा, और RD शर्मा से भी। RD शर्मा मैं इसको लिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल काफ़ी तगड़ा होता है। अगर आप वहाँ के क्वेश्चन को टच करिएगा तो निश्चिंत है, आप सारे क्वेश्चन को आपका एक लेवल बन जाएगा, और लेवल बनने के बाद जब आप मेन आपको एग्ज़ाम देना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको स्कोर करना है, अपना एक सीट क्या करना है, सिक्योर करना है। तो यहाँ पर आप जो है RD शर्मा के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आप तेज़ी से मतलब आपका एक लेवल बन जाएगा, और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से क्या कर लीजिएगा, स्कोर कर लीजिएगा, और आपको तो स्कोर करना ही है। तो ये हो गया आपका 9, 10 दोनों से मिल जाएगा। एरिया जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपका, ये हीरोन्स फार्मूला है, ये चैप्टर नंबर 12 है आपका NCERT क्लास 9th, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला है वही A बराबर A प्लस B प्लस C/2 और अंडर रूट और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, ये हो गया। ये क्लास 9th में आपको मिल जाएगा, RD शर्मा में मिल जाएगा, वहाँ आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आपको क्लास 10th में मिलेगा, चैप्टर नंबर 12 NCERT क्लास 10th, चैप्टर नंबर 10 NCERT क्लास 10th, और इसे आप RD शर्मा से भी इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रॉब्लम पेरीमीटर आपको कुछ चैप्टर ये है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13 है आपका क्लास 9th का, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 है, वहाँ से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये चीज़ आपको ये क्लास 10th में भी है आपका, वहाँ से भी आप चैप्टर नंबर 13 ही है क्लास 10th में भी, वहाँ से भी आप RD शर्मा और NCERT का हेल्प लेकर के यहाँ से सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर सिगमेंट आएगा, सिगमेंट का भी आपका क्लास 10th में है, प्रॉब्लम शुड बी रिलेटेड विद सेंट्रल एंगल, ये सब भी आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्लास कुछ पोर्शन आपको क्लास 9th में मिलेगा और कुछ जो है आपका क्लास 10th से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपका, 10th से मिलेगा, चैप्टर नंबर 13 आप देख लीजिएगा, आप बुक रहेगा कंटेंट में आप देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ मेरा मिस्टेक भी हो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ चैप्टर वो नहीं हो, लेकिन आपको 9 to 10 सारा 100% सिलेबस आपका CBSE NCERT क्लास 9th और 10th से आपका कवर अप हो जाएगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ। और अच्छे से तैयार करिएगा तो आप अच्छे से स्कोर भी करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये सब सरफेस एरिया, स्पेयर्स, राइट सर्कुलर कोन्स, सरफेयर वॉल्यूम कॉम्बिनेशन, ये सब आप आराम से सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लास 9th और क्लास 10th से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। स्टैटिक्स आपका बार ग्राफ, ये आपको क्लास आप इसमें भी आपको 9th और 10th आपको मूव करना होगा। स्टैटिक्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब जो है आपका वेरिंग लेंथ का, ये क्लास 9th में आपको मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मीन मीडियन मोड भी आपको मिल जाएगा ग्रुप डाटा का क्लास 10th में। ये फार्मूला से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको क्लास 9th का, क्लास 10th का, NCERT का सॉल्व कर लीजिएगा और RD शर्मा भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्लास 9th और 10th दोनों में जाइएगा, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, और RD शर्मा के कुछ क्वेश्चन को टच करिएगा और NCERT से आप कर लीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री तो चैप्टर आपका क्लास 9th में नहीं है, चैप्टर 10th में आपका शुरू होता है। तो आपका वही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ ऑफ एक्सटेंस, ये आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। ये सब 0 डिग्री 90 डिग्री का, 35 45 डिग्री, और उसमें रिलेशनशिप आराम से देख लीजिएगा, वहाँ से आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका। फिर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, इन्होंने ये आइडेंटिटीज दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फ्रेंड्स इसी आइडेंटिटीज को आप नहीं करिएगा, इससे रिलेटेड साइन स्क्वायर थीटा ये तो इन्होंने बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा 1, फिर क्या होता है 1 + tan
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सारे फार्मूलों को देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पहुंच जाए, तो आपको एग्जाम में अपना एक प्लेस सिक्योर करना है, तो आप थोड़ा अपना एक्स्ट्रा तैयारी भी लेकर के चलिएगा, तो आप एक सिक्योर जोन में रहिएगा और आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा, और मार्क्स ज़्यादा आएगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा और इस सभी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को देख करके उसको समझ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपना एक बैकअप प्लान के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर आपका क्लास 10th का है, ये चैप्टर का ही नाम है क्लास 10th का। वहाँ से सब देख लीजिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। इन्वॉल्व मोर देन 2 ट्रायंगल्स, आपको क्लास 10th के बुक हाइट एंड डिस्टेंस से एनसीईआरटी से भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और आरडी शर्मा से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लेवल का, और उस टाइप का आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप अच्छे से स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और कुछ बचा तो ये देखिए पार्टिकुलर सब्जेक्ट था आपका, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया कि आपको कहाँ कहाँ से आपको एनसीईआरटी ले लेना है, दोनों क्लास का एनसीईआरटी 9th और 10th का, और आरडी शर्मा ले लेना है। न्यू पब्लिकेशन में थोड़ा सा नया टाइप से आपको रहेगा, पुराना पब्लिकेशन का लीजिएगा तो हो सकता है आपको सारा कंटेंट नहीं मिले, रिसेंट जो भी यहाँ पर चीज़ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो दोनों लीजिएगा। ये बुक आपको हेल्प करेगा कंटेंट में भी, और साथ ही साथ इस बुक में आपका एक क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। मैं जब बना रहा था तो मेरा दिमाग हिल जाता था, एक लेवल का क्वेश्चन होता है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको स्पीड भी बनाना होगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहूँगा, मैंने बहुत सारे चैप्टर जैसे कि आपका हो गया ट्रायंगल्स को भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पर, उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। पिछले साल मैं जब यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ था तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के सारे थ्योरम को भी मैंने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, पढ़ाया हुआ है, और उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। आपको लाइटिंग थोड़ा कम मिलेगा, आपको उस टाइप से मिलेगा, लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा से मिलेगा, क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग ये सब जो भी वीडियोस का होता है, वो जब आपके पास एक अच्छा इनकम होता है और एक आपके पास अच्छा सब कुछ प्रिपरेशन होता है, तो ही आप, अगर आपके पास बजट नहीं होता है तो आप उतना सारा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल मेरे पास ज़्यादा चीज़ अवेलेबल नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है कि मैं सब कुछ कराऊं, क्योंकि मैंने अभी ऐसे ही जनरली सीखने के लिए स्टार्ट किया। फिर भी आपको ये सब वीडियो देखिएगा तो थोड़ा सा मेरा व्यू बढ़ जाएगा, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे चीज़ों को, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से, इन सब सारी चीज़ों को मैंने करवाया है, थ्योरम प्रूफ करवा करके, और बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, उसको आप देख सकते हैं। सर्कल का भी मैंने सारा थ्योरम करवाया है, ये सब आप देखिएगा तो आपको मैक्सिमम थ्योरम आपको वहाँ प्रूफ करते हुए मिल जाएगा। उसके बाद ये सब मैंने चैप्टर करवाया है। ट्रिगोनोमेट्री भी मैंने कुछ करवाया था, पूरा तो मैंने नहीं करवाया है, तो कुछ मैंने चैप्टर करवाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके नीचे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो ये था मेरा प्लानिंग, और मैं भी कुछ ऐसे ही प्लान करने वाला हूँ। सिलेबस बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा तो आराम से 100 से 80 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, और अगर आप ये थोड़ा स्पीड, क्योंकि स्पीड भी ज़रूरी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएगा, और मैथ में तो वही है, सॉल्व जब तक कीजिएगा नहीं तब तक ABCD कोई भी ऑप्शन रहे उसमें आप टिक आउट नहीं कर पाइएगा। तो आपको अपना स्पीड भी बनाना होगा, और स्पीड आप जो है बनाइएगा तो ही आप जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाइएगा, और मार्क्स ला पाइएगा तो आपका एक प्लेस जो है सिक्योर हो पाएगा। तो ये था मेरा ये प्लानिंग है और मेरा कुछ ऐसा ही प्लानिंग है, मैं ऐसा ही कुछ प्लानिंग तैयार कर लिया हूँ, और इसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है, तो
कॉन्ग्रुएंसी को भी मैंने बहुत ही अच्छे से डील किया हुआ है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ट्रायंगल्स का जो कॉन्ग्रुएंसी है इन्होंने दिया है ए से, उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से, पॉलिनोमियल्स को भी मैंने कुछ कुछ करवाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपका ज्योमेट्री का लाइन्स एंड ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने करवाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो लाऊं, और आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगा उस पर आपके पास वीडियो लाऊं और आपका थोड़ा बहुत जितना भी हेल्प कर सकूं वो कर सकूं। आपको मैं बताऊंगा तो मेरा भी कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी को आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में आप उसको इतना समझाते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये बेसिकली बात हो गई, ये मेरा प्लानिंग है। आई होप कि मैंने आपको सारे चीज़ों को अच्छे से समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे चीज़ों को अच्छे से, मैंने सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आपको बताने का कोशिश किया है कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलेगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और बिना देरी किए हुए अपना प्रिपरेशन जो है क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि जल्दी से जॉब लीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से जॉब लीजिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए। और हम भी मिलते हैं KVS में, मैं भी इसको काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, वो आ गया है। और आप भी मिलिए KVS में इंटरव्यू में और अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कीजिए। और अपॉर्चुनिटी आ गया है फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आता है। तो मैं आपसे यही करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कंटेंट को देखिए, ज़्यादा इधर उधर वीडियो मत देखिए, और अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, अपना सब कुछ देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ से सब कुछ तैयार करना है। और अपने प्रिपरेशन में फ्रेंड्स लग जाइए और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि 2-3 महीना में एग्ज़ाम ले लेंगे और उसके बाद इनका जो तरीका होता है जो फास्ट, बहुत ही फास्ट होता है। तो चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ आपको वीडियो चाहिए क्लास 9-10 पर तो आराम से कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपका कुछ हेल्प कर पाऊँ। एक्चुअली मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ ना, तो मेरे को उस टाइप से टाइमिंग नहीं मिल पाता है कि मैं पूरा फुल टाइम यूट्यूब पर ही पूरा वीडियो अपलोड करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो हो नहीं पाता है। तो इसी में मैं कुछ कुछ टाइम को मैनेज करके कुछ कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ और आप मतलब हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया आपका। फिर भी आपको कोई चाहिएगा तो आप कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही कुछ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। और आपको कुछ प्लानिंग चाहिए कि क्या कैसे तैयारी करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपकमिंग वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूँ। और कोई टॉपिक पर चाहिए तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा कि कैसे क्या तैयारी करना है। ये हो गया आपका बात। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने काफ़ी चैप्टर का वीडियो भी बनाया है, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर देख सकते हैं सर्कल से भी रिलेटेड। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे।